ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं फलन की। किसकी बात करते हैं? फलन। फलन अगर देखे जाए तो इसके 6 फलन होते हैं टोटल। 6 फलन में 3 फलन मेन होते हैं और 3 फलन के जो 3 उल्टे होते हैं। तो देखते हैं साइन, कॉस और टेन। ये 3 फलन है, ये मुख्य है। और इसके साथ में जो इसके व्युत्क्रम है वो है कोसेक, और इसका व्युत्क्रम जाएगा सेक, और इसका व्युत्क्रम होगा कोट। लेकिन स्टूडेंट एक बात का विशेष ध्यान रखना है इस पर कि ये जो साइन, कोस, टेन और कोसेक, सेक, कोट, ये कभी भी सिंगल नहीं आते हैं। इनके साथ में कुछ ना कुछ एंगल जरूर जुड़ा होगा। एंगल की हम बात करें तो एंगल में थीटा, ए बी सी, लैम्डा, या मतलब कुछ भी हो सकता है, अल्फा वेट में, मतलब कुछ ना कुछ एंगल जरूर जुड़ा होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। यहाँ पर सारे क्या कर देंगे, हम थीटा जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 5 और 6 फलन हो गए। 6 फलन की हम बात करते हैं। सबसे पहले इनके जो व्युत्क्रम बताया कि ये साइन का ये व्युत्क्रम कोसेक होगा, और कोस का व्युत्क्रम सेक होगा, टेन का कोट होगा। तो देखिए हम इसके कुछ व्युत्क्रम फॉर्मूला होते हैं, इनके व्युत्क्रम फॉर्मूला पर जाएंगे, जिसको हम कहते हैं व्युत्क्रम सूत्र। व्युत्क्रम सूत्र, व्युत्क्रम सूत्र में होगा साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, राइट। दूसरा होगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का होगा 1 अपॉन सेक थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा, टेन थीटा का 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये 3 फॉर्मूला इसके ये होते हैं, और इसी आधार पर ये व्युत्क्रम फॉर्मूला हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? व्युत्क्रम फॉर्मूला, व्युत्क्रम के नाम से जानते हैं। अब इस पे जो कुछ और फॉर्मूला है जिसको हम क्रम से नंबर 1 व्युत्क्रम फॉर्मूला आपको बताया। व्युत्क्रम फॉर्मूला में हम बात करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे हम कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो मैथ के लिए सीखने के लिए हमें 0 से लगा करके 9 तक के डिजिट सीखना होगा। इसके बाद में हमें कुछ आगे की फिर प्लस माइनस ऐसे करके हम पूरी मैथमेटिक्स सीखते हैं। तो ये भी एक त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति का मूल आधार जो है, आधार ही साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट से स्टार्ट होता है। ये हमें सबसे प्रथम सीरीज में हमें सीखने ही पड़ेंगे। तो देखते हैं अब इसके बाद इसके कुछ त्रिभुज संबंधित कुछ फॉर्मूला होते हैं, इसको देखते हैं। त्रिभुज संबंधी फॉर्मूला, त्रिभुज संबंधी सूत्र। त्रिभुज संबंधित जो कुछ फॉर्मूला होते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे समकोण त्रिभुज पर काम करेंगे। और समकोण त्रिभुज पर जो काम करेंगे, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल। तो हम बात करते हैं त्रिभुज की। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया है जिसका बी कोण समकोण होगा, और ये ए और ये बी होगा। हम इस पर जब हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, इस पर क्या लागू होगा? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय जो कहती है वो ये है कि यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसका ये मानना है पाइथागोरस प्रमेय का, जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका ये मानना है कि इसकी जो सबसे बड़ी भुजा ये कैसा होगा? 90 का होगा, राइट एंगल होगा। तो ये क्या होगा? कर्ण होगा। और कर्ण जो होता है ये सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे
बड़ी भुजा, इसको हम सबसे बड़ी भुजा बोलते हैं। तो इसकी जो परिभाषा के अनुसार अगर हम लिखेंगे तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए बी, तो हम नहीं, यहां पर सी होगा, क्या होगा, सी होगा, सी। राइट राइट राइट, ये सी। चलिए, तो यहां पर सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो क्या होगी, ए सी का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजाएं, तो अन्य भुजा एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय में हमें इस त्रिभुज के अंदर ये पता लगाना है कि कौन सी भुजा कर्ण है और कौन सी भुजा आधार है, कौन सी भुजा लंब है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट, इस पे लगभग गलत करते हैं कुछ, कि इसको हम क्या मान लेते हैं, हम आधार मान लेते हैं और इसको लंब मान लेते हैं। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत जरूरी है इसके लिए कि कौन सी आधार रहेगी और कौन सी लंब रहेगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डिपेंड करता है इसके कोण पर, इसका जो एंगल है एंगल पर डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा लिया गया। यदि हम बात करेंगे तो दोनों के लिए देखिए अलग अलग हो जाएगा। यदि हम इस ए के लिए बात करते हैं तो अगर एंगल ए होगा, कोण ए, तो कोण ए के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये भुजा हो जाएगी आधार, ऐसी हो जाएगी आधार, और कोण की जो सामने वाली भुजा होती है ये हो जाएगी लंब। ये समझ में आ गया होगा। अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा आधार रहेगी। अब कभी अगर आपको सी कोण के लिए बात की जाए, अगर सी कोण के लिए बात करते हैं तो सी कोण के लिए ये वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये भुजा हो जाएगी आधार। ये दोनों भुजाएं आपस में बदलती रहेगी, लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा है जिसको हम कहते हैं कर्ण, ये नहीं बदलेगी, ये हमेशा कर्ण कर्ण ही रहेगी। तो इसकी जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या हो गई कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें यह भी पता चल गया कि आधार कौन सी है और कौन सा लंब है, दोनों बदलेंगी। जब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते, जब तक कि हमें कोई एंगल या कोई कोण पता नहीं होगा। यदि हमने इस कोण को मान लिया थीटा, इसको मान लिया फाई, तो फाई के लिए जो कोण हमने फाई माना इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, जो भी एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी, लंब होगी, और जो दूसरी भुजा बचेगी उसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, राइट। तो अब देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री फलन की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री फलन जो त्रिभुज के कुछ फॉर्मूला भुजाओं से संबंधित होते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान देना होगा, इसको हम कहेंगे एल ए एल के के ए। अगर ये पूरा कंप्लीट रहता है तो हम इसके फॉर्मूला एक भी नहीं भूलेंगे और ये फॉर्मूला क्या होंगे, पूरे के पूरे सही हो जाएंगे, राइट। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम साइन थीटा, फिर लिखेंगे कोस थीटा और फिर लिखेंगे टेन थीटा। ये जो फॉर्मूला है ये त्रिभुज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां हम बराबर लगाते हैं, ठीक है। यदि हमने थीटा की बात की है तो थीटा के लिए सबसे पहले क्या है, साइन। तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, साइन के लिए हो जाएगा एल अपॉन के, जिसको हम कहेंगे एल बटे के, और एल बटे के का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण। एल से स्टूडेंट लंब हो गया और के से क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो यहां पर दूसरा ये कॉस के लिए होगा, जिसको हम कहेंगे ए
बटे के, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तीसरा जो ये बचा है ये है एल बटे ए, तो ये किसके लिए हो गया, साइन एल बटे ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, आधार। और मैंने जो ये तीन फॉर्मूला बताए हैं, इस तीनों फॉर्मूला के जस्ट तीन उल्टे फॉर्मूला हैं, उल्टे फॉर्मूला हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं उल्टे जो फॉर्मूला है। नेक्स्ट, उल्टे फॉर्मूला पर जो हमारा साइन के लिए आया था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये क्या लिखा था, फिर से लिख लेते हैं, लाल बटे कका, इसको लाल बटे कका के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये पहला साइन के लिए ये हो गया। दूसरा इसका जो उल्टा होगा वो होता है कोसेक थीटा, ठीक है। क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो जो कोसेक थीटा हो जाएगा इसका उल्टा के ऊपर हो जाएगा, के बटे एल, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। चलिए, कोस थीटा, कोस थीटा बराबर ए बटे के, ए बटे के का मतलब है आधार बटे कर्ण, और इसका व्युत्क्रम वाला हो जाएगा वो होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए हो जाएगा के बटे ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर अगला फलन आता है उसको बोला जाता है टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए एल बटे ए, एल बटे ए जो होगा, अब इसका जो उल्टा लिखेंगे वो किस में जाएगा, उल्टा सूत्र वो जाएगा कोट थीटा, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो कोट बराबर हो जाएगा ए बटे एल, ए बटे एल का मतलब आधार बटे लंब, और टेन का लंब बटे आधार। ये त्रिभुज संबंधी फॉर्मूला है। यहां से हम त्रिभुज के जो जितने भी फॉर्मूला हैं उसके हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, भुजाओं की गणना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भुजाओं की गणना कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, नेक्स्ट चलते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। हम एक त्रिभुज बनाते हैं, जो कि ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। यहां पर ए और बी और सी, कोण बी बराबर होगा 90 अंश, मतलब ये वाला कोण कैसा होगा, 90 अंश का होगा। अब हमें जो साइन कॉस टेन और कोसेक की मान निकालनी है वो हम देखते हैं इस त्रिभुज के अनुसार। तो देखिए, इसके लिए मैंने क्या बताया था, लाल बटे कका, कका से पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं साइन ए, यदि हम साइन ए की बात करते हैं तो इसके लिए साइन ए के लिए क्या होगा, एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण होगा, ठीक है। तो एंगल कौन सा है, इस एंगल की बात हो रही है, कौन से एंगल की बात हो रही है, ए। और ए के लिए सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा, जिसका नाम है बीसी बटे, और कर्ण क्या रहेगी, ए सी रहेगा। ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, इसको बहुत ध्यान से देखना है। दूसरा हम लिखते हैं साइन सी, अगर हम साइन सी लिखते हैं तो इसका भी लंब बटे कर्ण होगा। वैसे अगर देखा जाए तो आपके अनुसार एल का मान बीसी रख दिया, तो यहाँ भी एल का मान बीसी रख दें और के का मान एसी रख दें, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो पूछा गया था यहाँ पर ए था, और इधर इस साइन के लिए बात हो रही है तो वो सी के लिए हो रही है। तो सी के लिए लंब जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, और कर्ण ने बताया था कि यही रहेगा क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है। क्लियर हुआ। दूसरा, यदि हम लिखते हैं कॉस ए, तो कॉस ए के लिए भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। और यहां पर अगर हम आधार की बात करें तो आधार कितना है, क्योंकि एंगल ए, एंगल ए के लिए सामने वाली लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। तो आधार जो है वो ए बी है और कर्ण जो है वो ए सी है।
क्या है, AC है, राइट। दूसरा अगर हम cos C बराबर निकालें तो cos C के लिए भी A बटे K मतलब आधार बटे क्या होगा, कर्ण होगा। तो C के लिए आधार क्या हो जाएगा, BC और कर्ण क्या होगा, AC होगा, राइट। इसके अलावा दूसरा हम देखते हैं कि tan C, हाँ tan C, तो tan C के लिए क्या होगा, लंब बटे आधार। अब C के लिए जो लंब होगा वो क्या होगा, AB होगा, AB बटे क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, BC। ऐसे करके हम सभी फलन हम निकाल सकते हैं। जैसे हम अगला निकालें कोसेक A, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो ये क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। और A के लिए बात हो रहा है तो A के लिए ये है, कर्ण कौन सा है, AC, राइट। और लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि आधार क्या है और लंब क्या है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाली जो भुजा होगी वह लंब होगी, बाकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और जो बचती है उसको हम आधार लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये त्रिभुज संबंधित कुछ फॉर्मूला थे तो इस पर भी क्लियर हो गया, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं कुछ सर्व समकाओं की। किसकी बात करते हैं, सर्व समका। यदि हम सर्व समका की बात करें तो त्रिकोणमिति की जो सर्व समकाएं हैं, सर्व समिका, वह सर्व समका केवल 3 है समका। 10th क्लास में सर्व समकाओं की संख्या कितनी है, 3 है। तो हम सबसे पहले सर्व समका, जो पहली सर्व समका है उसकी बात करते हैं। पहली सर्व समका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, राइट। दूसरी सर्व समका जो है, तो देखिए दूसरी सर्व समका जो है वह है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्व समका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्व समकाएं हैं। कितनी सर्व समकाएं हैं, 3। तो तीनों सर्व समका के बारे में हमें क्या करना है, चर्चा करना है। तो देखिए ये 3 सर्व समकाएं जो दी हैं, इन तीनों सर्व समकाओं को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते टाइम पे जितने भी स्टेप आएंगे वो फॉर्मूला के रूप में बन जाएंगे। तो प्रत्येक स्टेप फॉर्मूला बनेगी। जो सर्व समका फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हम इसकी बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका पक्षांतर कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा साइन थीटा दोनों पक्षों पर क्या लेना है, वर्गमूल लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसके 2 फॉर्मूला निकल करके आए। अभी हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर किया था, लेकिन अब जो करना है वो हमें किसको पक्षांतर करना, साइन स्क्वायर थीटा का। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है, कॉस स्क्वायर थीटा हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखे रहेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दो। तो दूसरा ये भी फॉर्मूला हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ पर जो दोनों पक्षों पर हमें क्या करना है, वर्गमूल लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमें दूसरी सर्व समका को भी सॉल्व करना है। तो दूसरी सर्व समका क्या है, तो देखते हैं दूसरी सर्व समका। दूसरी सर्व समका ये है, तो एक फॉर्मूला तो यही हो गया, दूसरा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस एक को पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। इसका टेन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट वर्गमूल ले लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
एक में दोनों पक्षों में वर्गमूल लीजिए तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि इस टेन स्क्वायर थीटा को ही पक्षांतर कर दीजिए, तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसे करके इसके भी कितने फॉर्मूला निकल कर के आए, 4 फॉर्मूला निकल के आए। ऐसे हम इसको भी देखते हैं, ये क्या है। सबसे पहले जो कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा जो है इसका हम स्क्वायर हटा देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, तो कोसेक थीटा बराबर इस पर हम क्या लगा देंगे, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, रूट। चलिए अब यहां पर क्या है, कोट स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दो, तो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरा ये भी है कि हम 1 को उस तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके तीन तीन सर्वसमकाएं हैं जो 10th क्लास में है, 10th क्लास की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो इन सर्वसमकाओं के आधार पर ये क्या निकलते हैं, ये फॉर्मूला इनसे बन जाते हैं, और यही फॉर्मूला जो होते हैं, यही फॉर्मूला हमें क्या करेंगे, आगे सवालों में यूज होंगे, क्या होंगे, यूज होंगे। तो हमने अभी पढ़ा 3 सर्वसमकाएं, 3 सर्वसमकाओं के अलावा 2 फॉर्मूला और होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। जहां हमने व्युत्क्रम पढ़ा है वहां व्युत्क्रम पर नहीं बता पाए, तो अब इधर देख लेते हैं। एक होता है टेन थीटा, टेन थीटा का 1 अपॉन कोट थीटा तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहीं पर हम बात करते हैं किसका, कोट, किसकी बात करते हैं, कोट थीटा। तो जो कोट थीटा होता है वो क्या होता है, कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। यहां पर हमने कितने कवर किए फॉर्मूला, ये लगभग लगभग हम पूरा चैप्टर के जितने भी फॉर्मूला हैं जो भी पूछे जाते हैं वो वन शॉट पर हम आपको दे देंगे। जो अगला वीडियो आएगा उस पर पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा के चैप्टर खत्म कर देंगे, राइट। तो देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इन फॉर्मूलों का, चलते हैं अगला। अब इसी क्रम में हम पहुंचते हैं कहां, सारणी की तरफ। क्या होता है, कभी कभार इनकी जो सारणी होती है, सारणी के अनुसार हमें क्या करना होता है, उनकी मान रखनी होती है, और मान रखने के लिए सारणी जो हम बनाते हैं वो कभी कभार भूल भी जाती है। तो भूलना नहीं है, उसको हम एक बार क्या करेंगे, सही ढंग से उसको हम सीख लेंगे, क्योंकि सारणी बनाई कैसे जाती है, क्या होता है हम भूल जाएं कुछ कर जाए तो फिर हम दोबारा कैसे लाएंगे उसको। तो हम एक ट्रिक बताते हैं उस सारणी के लिए, देखिए। सबसे पहले हम सारणी ड्रा करेंगे, चलिए। कितने फंक्शन हैं, 6 फंक्शन। तो 6 फंक्शनों के लिए हम 6 लाइन डालेंगे, क्या डालेंगे, 6 लाइन डाल देंगे। यहां पर क्या रहेगा, थीटा रहेगा, यहां पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, जीरो के अलावा इधर क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, फिर 45, फिर 60, और 60 के बाद में 90। यहां पर हमें इतने ही डिग्री की जरूरत होती है, इतने ही अंश जो होते हैं यही पूछा जाता है, लगभग 0, 30, 45, 60 और 90। तो होते तो और भी है, इससे भी ज्यादा होते हैं, उसके भी कुछ अलग से, ये हमें सीखने के बाद उसकी ट्रिक होती है, उसको हम बताते हैं कि 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 270 ऐसे चलते हैं, तो वो चेंज होकर के हमें इसी की जरूरत पड़ती है। देखिए
चलिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। चलिए इधर क्या रहेगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। इस सारणी को बनाने के लिए बहुत इजी है। कैसे? बहुत इजी है। तो हम जो भी ये कॉलम दिए हुए हैं सारणी के लिए, इसके मान रखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से 0 1 2 3 और 4, मतलब 0 से लगा करके 4 तक के हम क्या लिख लेंगे, नंबर लिख लेंगे बेटा। और चारों पर हम क्या करेंगे, 4 का भाग कर देंगे। क्या कर दिया, 4 का भाग कर दिया। अब बताइए कि 0 में 4 का भाग देंगे क्या आएगा, 0 आएगा। बराबर में हम कहां लिखेंगे 0 का मान, जो 0 आएगा वो कहां लिखेंगे, ये 0 हो गया। ठीक है, ये 30 की वैल्यू जाएगी तो 1/4, और सब में हम क्या लगा देंगे, रूट भी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रूट। अब यहां पर 1/4 जो है इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 1/2 हो जाएगा। ये कट जाएगा 2 से, ये 2 बार ऊपर 1 तो 1 का 1 रहेगा, अंडर रूट लगाएंगे और यहां पर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर 60 जो है यहाँ पर √3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल अगर लेंगे तो 3 होगा, √3, और 4 का वर्गमूल लेंगे 2 आएगा। ये भी क्लियर हो गया। 4 से 4 कट जाएगा, 4 1 आएगा। बहुत सुंदर। देखिए अब क्या करते हैं हम कि इधर से लिखना चालू करते हैं, राइट। 1, ये कितना है, √3/2, फिर ये आएगा 1/√2, फिर ये आएगा 1/2, फिर 0 आ जाएगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हमने साइन के कैसे निकाले, 0 1 2 3 4 सभी में 4 का भाग दे दिया और 4 सभी के वर्गमूल निकाल लिए। जो भी इसका हल आया वो साइन की वैल्यू हो गई, साइन के मान हो गए। अब जो 90 है, 90 से हम लिखना चालू कर देंगे, 90 60 45 30 0, वो कैसे हो जाएंगे, कॉस के मान हो जाएंगे। ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि टेन थीटा बराबर जो होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। कैसा होता है, कॉस थीटा। तो साइन के लिए हम क्या करें कि साइन बटे कॉस, सीधे मानों में क्या करते जाए हम, भाग करते जाओ। अच्छा 0 में अगर 1 का भाग करेंगे क्या आएगा, 0। किसी भी नंबर पर 0 का भाग दें वो 0 आएगा। 1/2y√3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा, 1/√3। ये सीधे कट जाएंगे, क्या बचा 1, इधर से 2 चला जाएगा, क्या बचा √3। हाँ, 1 में यदि 0 का भाग देंगे, किसी भी नंबर पर यदि हम 0 का भाग देते हैं तो वहां पर क्या होता है, अपरिभाषित होता है, जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, राइट। अब कॉट की जो वैल्यू है वो हम 10 की जो वैल्यू है उसको उल्टे लिखना चालू कर देंगे। लास्ट क्या आया था, अनंत, अनंत लिख दिया। फिर क्या है √3, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1/√3, फिर क्या है 0। ये हो गया। ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो कोसेक है, कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। तो किसका उल्टा हो गया, कोसेक थीटा जो है वो साइन का उल्टा। तो 0 का उल्टा हम क्या करेंगे, 1/0, अर्थात क्या हो जाएगा, अनंत। किसी भी नंबर पर 0 का भाग देंगे वो कितना आएगा, 0 आएगा, वो अनंत आएगा। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का √2, इसका उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। फिर इसी क्रम में इधर से लिखना चालू कर दीजिए, 2/√3, √2, 2 और अनंत। ये सारणी बनके पूरी कंप्लीट हो गई। ये कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इसकी एक ट्रिक है। 0 से लगा करके 4 तक के अंक लिखिए और चारों में 4 का भाग दीजिए, रूट लीजिए, वो साइन का हो गया। साइन का व्युत्क्रम लगाएंगे हम कोस में
और जैसे ही आएंगे साइन में cos का भाग देते जाइए, tan हो गया, और tan का उल्टा लिखना चालू कर दीजिए तो cot हो गया, और cosec का साइन का उल्टा cosec और sec का उल्टा ये हो गया, या फिर उधर से लिखना चालू कर दीजिए, राइट। देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ अलग हटके फॉर्मूला है जो कि हम नाम देते हैं कि 90 माइनस थीटा के कुछ फॉर्मूला होते हैं। केवल 10th की क्लास में केवल इतना ही पढ़ना है, वैसे होते बहुत सारे हैं, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, मतलब ये होते हैं। लेकिन हमें जो 10th की क्लास में है वो कितना पढ़ना है, वो केवल 90 माइनस थीटा से पढ़ना है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसके व्युत्क्रम चले जाएंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। तीसरा जो होता है वो होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर जाएगा कोसेक थीटा। ये इसके 3 फॉर्मूला जो हैं ये याद रखना है, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। 90 माइनस थीटा का एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 100 to 100% मिलता है, राइट। तो हमने अभी कुछ फॉर्मूला पढ़े, पूरे चैप्टर के पढ़े जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। कल हम अनुप्रयोग के पढ़ेंगे। देखिए ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि सभी बच्चों तक, सभी स्टूडेंटों तक पहुंच सके। इसको शेयर भी कर दीजिए, राइट। थैंक यू सो वेरी मच।